देखिए बच्चों, ये जीव संबंधित है जिसे हम मेंडल का वंशानुक्रम एवं वातावरण की बात है इसमें। तो सबसे पहले मेंडल ने एक जीव की खोज किया। उस जीव से में हमें मिला क्या? माता और पिता। माता पिता का 1/2 अंश बनता है। 1/2 पिता हो गया, 1/2 यानी पुत्र जो हो रहा है या पुत्री, उसमें अंशदान बराबर की माँ और पिता की होती है। अब पिता का जो 1/2 भाग हिस्सा है जीव से, वे उसके दादा और दादी पर पड़ा, और दादा का 1/4 और 1/4 दादी का, यानी पिता के माता के दादा, यानी उसके दादा और दादी का 1/4 अंश हुआ, और उसके दादा अर्थात पिता के जो बाबा थे उसे हम परदादा के रूप में जानते हैं। परदादा का हिस्सेदारी 1/2 और परदादी यानी इनके परदादा की जो पत्नी है परदादी, अर्थात पिता की जो दादी, पिता के दादा के दादी परदादी 1/8 हिस्सा हुआ, और दादी का जो हिस्सेदारी है 1/4, यानी दादी जो है, जब इनके घर की बात है, ये तो शादी उसके बाद यहाँ पर आए, उसके बाद इनके दादी, इनका जहाँ पर मायका था कह सकते हैं, उनके परदादा यानी दादी के पिता परदादा और परदादी का हिस्सा 1/8 आया। उसी प्रकार से माता का जो अंशदान है, ये नाना और नानी, यानी इस जीव पर, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रमेश की जो माँ थी, तो रमेश के नाना और नानी का 1/4 अंश उसकी माँ पर है। पुनः रमेश के जो नाना है, इनके जो परनाना थे, अर्थात इनके दादा थे, ये परनाना के रूप में इनका भी हिस्सा 1/8 इन पर प्रभाव डाल रहा है, और 1/8 इन पर डाल रहा है परनानी का। उसी प्रकार से अब ये कहा जा सकता है कि माता के नानी, यानी जो उसके माँ, रमेश के माँ थी, उसकी नानी का 1/4 हिस्सा तो है ही है। अब 1/4 में 1/8 उसके परनाना हुए और 1/8 परनानी हुए। इस सिद्धांत को मेंडल ने वंशानुक्रम वातावरण के आधार पर विकास को बताया, और इस सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट है कि व्यक्ति की जो भी विशेषताएं उसे अपने माता पिता, यानी गुण और दोष दोनों कहा जा सकता है, कि जो गुण माँ और पिता में है वह गुणसूत्र, यानी ये भी, और उसके पूर्वजों से भी जो प्राप्त हुआ है, वे गुणसूत्र बच्चों पर पड़ता है। जैसे जैसे हमारी पीढ़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, वैसे वैसे हमारे पूर्वजों का जो वंशदान है, जो गुण वंशानुक्रम है, वो कम होता जाता है। यदि यह भी कहा जा सकता है कि दोनों के पूर्वज अगर मंद बुद्धि के भी रहे होंगे, तो जो भी विकास के वातावरण में वह भी बुद्धिहीन हो सकता है। तो कहा गया है कि अगर हम व्यक्ति का विकास कैसे होगा, तो व्यक्ति का विकास वंशाक्रम गुणित वातावरण, यानी जो व्यक्ति का विकास कुल वंशाक्रम पर ही नहीं निर्भर करता है,
बल्कि आप ये समझिए उस वंशाक्रम को 1/4 हिस्सा अगर है तो वातावरण के अनुसार हम उसको चेंज कर सकते हैं, यानी बदला जा सकता है। वंशानुक्रम को बदला जा सकता है, जैसा कि रहन सहन उनका वातावरण उस जीव का होना चाहिए। तो ये भी कहा है कि वंशक्रम, अगर वंशक्रम हम 0 से गुणा 0 से करते हैं तो हमारा 0 ही होगा, और 0 इंटू वातावरण बराबर 0 होगा। अगर वातावरण 0 है, वंशाक्रम 0 है, वातावरण भी है, तब तो 0 ही होगा। यह सिद्धांत मेंडल का है और इस कथन को वुडवर्थ ने और गैरेट का भी कथन है, जो कि बाल विकास के आधार पर वंशानुक्रम एवं वातावरण को बदला जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर मेंडल के नियमों का प्रयोग किया गया है। इस मेंडल इसी जीव समष्टि के संबंध में इन्होंने पिता और माता को बांटा, 1/2 अंशदान बताया। फिर पिता का ये कहा गया कि 1/4 उसके दादा का इसमें अंशदान है, और 1/4 उसके दादी का है, पिता के दादी। उसके बाद दादा का 1/4 अंश पर दादा पर 1/4 अंश उसके परदादा का पड़ा है, और 1/8 परदादी का है। इसी प्रकार से दादी और परदादी का भी, जैसा कि फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस फिगर के माध्यम से बेटा आप इसका नामांकन भी कर सकते हो, अपने ऊपर घटाकर, अपने परिवार के बीच में घटाकर इस स्थिति को लागू कर सकते हो। इसी सिद्धांत पर ये नाना और नानी का गुणसूत्र, परनाना और परनानी का गुणसूत्र है। इस कथन को वुडवर्थ और गैरेट का यह कथन है, जो कि मेंडल के सिद्धांत के अनुरूप है।